बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए ही ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी अप्रैल का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहार जो है बिल्कुल अपने अरूज पे है। और ये वीडियो जो आज की है ये उन लोगों के लिए हैं जो गुलाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने घर में लगाना चाहते हैं। लगाते भी हैं पौधे, लेकिन पौधे ख़राब हो जाते हैं या पौधे बढ़ भी जाते हैं तो उनके ऊपर पत्ते तो होते हैं, टहनियाँ तो आती हैं, लेकिन फूल जो हैं वो नहीं आते। और अगर फूल खिलते हैं तो बस 1 या 2-3 फूल इस तरह से खिलते हैं पौधे के ऊपर। तो ये टाइम जो है ये इस टाइम में गुलाब के ऊपर टेरों के हिसाब से फूल खिलते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये इसका गुलाब का सीज़न होता है। और ख़ास तौर पर देसी गुलाब जो है और इंग्लिश गुलाब जो है ये दोनों के लिए ही ख़ास तौर पर ऐसा मौसम है कि फूल इनके ऊपर टेरों से आते हैं। जो देसी गुलाब है इसके ऊपर तो साल में कुछ ना कुछ फूल खिलते ही रहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश गुलाब है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी में फूल नहीं खिलते हैं। तो आज हम कुछ बातें करते हैं कि गुलाब के ऊपर फूल ना खिलने की रीज़न्स क्या होती हैं। तो देसी गुलाब से शुरू कर लेते हैं। तो जी ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारा छोटा सा पौधा है, देखें देसी गुलाब का है। इसको हमने तकरीबन 10 इंच के गमले में हमने लगाया हुआ है। ये देखें या 10 इंचेस से भी थोड़ा कम ही होगा। तो ये मैंने कटिंग से ये गुलाब जो है बनाया हुआ है। ये पौधा एक ही पौधा है, यहाँ से इसकी ब्रांच देखें, ये देखें। तो बाकी सारी इसकी साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं गुलाब पे भी। तो इस को हमने छोटे से गमले में लगाया हुआ है। तो फूल आपके सामने हैं, ये देखें कैसे फूल खिले हुए हैं। और कुछ और पौधे भी गुलाब के मैं आपको दिखाती हूँ जो माशाल्लाह से भरे हुए हैं इस टाइम में फूलों से। तो इसकी रीज़न क्या है कि छोटे गमले में भी लगाया है फिर भी फूल ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी सबसे पहली रीज़न जो है, हमने गुलाब में पानी डालते रहना है। पानी इसमें से कभी मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना, पानी को कभी भी कम नहीं होने देना। मिट्टी हमेशा नम रखनी है क्योंकि हमारा गमला जो है वो बहुत छोटा है और छोटे गमले में मिट्टी कम होती है तो एरेशन भी होती है मिट्टी के गमलों में, तो पानी जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो एक रीज़न तो इसकी ये हो गई। अब दूसरी रीज़न पे आ जाते हैं कि हम तो फर्टिलाइज़ करते हैं अपने इस पौधे को, लेकिन हमें ये हिसाब नहीं होता कि हमने इसमें खाद कौन सी डालनी है और किस किस टाइम में डालनी है। तो इस को आपने जब इस तरह के छोटे से गमले में भी आपने लगाया हुआ ना, तो इसको आपने खाद ठीक ठाक डालनी है। उसमें आप पत्तों वाली कंपोस्ट डाल लें, गोबर की खाद डाल लें, लेकिन एक ही खाद मैं बार बार सारे पौधों में नहीं डालती हूँ। उसमें मैं DAP का भी इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ी सी यूरिया का इस्तेमाल कर लेती हूँ और कभी कभी जो है इसमें गोबर की खाद भी हम डालते हैं। तो गोबर की खाद जो है, बल्कि कभी कभी नहीं ज़्यादा जो है वो गोबर की खाद का ही इस्तेमाल होता है। मैं तोड़े में मंगवा लेती हूँ काफ़ी सारी, किसी को थोड़े से पैसे दे के, और फिर जो है वो मैं अपने सारे ही प्लांट्स में डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा इस खाद की नीड होती है अपने पौधों के लिए। तो ये देखें इस टाइम में भी आप देखेंगे तो ये गोबर ही है बिल्कुल। ये देखें जब पुराना गोबर हो जाता है तो इस तरह का ब्लैक होता है। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसको हमने इसके साथ और क्या करना है। तो इसको गुड़ाई करते रहना है आपने। गमला छोटा है तो गुड़ाई जो है वो आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद तो हर सूरत करें, गुड़ाई भी करते रहना है आपने। और इसके अलावा इसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ, ये छोटे छोटे पौधे बने हुए हैं, ये थोड़े से और बड़े होंगे तो मैं निकाल लूँगी। ये देखें ये कोफिया बूटी जो होती है उसका पौधा निकला है उस साइड पे, और ये अभी समझ नहीं आ रही कि कौन सा पौधा है, तो ये हम निकालें। और गुलाब के साथ कोई भी और पौधा जो है, जैसे हम अक्सर गमलों में स्पेस होती है तो हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं ना, उसके साथ भी गुलाब के साथ कोशिश करें कि और कोई भी पौधा जो है वो हमने नहीं लगाना है।
और सिर्फ इसको ही एक पौधे को ही एक गमले में चलने देना है। गमला चाहे थोड़ा छोटा भी है लेकिन पौधा उसमें एक ही रखना है। लेकिन आइडियल जो हमारे गमलों में जो हम गार्डनिंग करते हैं, हमारे लिए जो आइडियल पॉट्स होते हैं ना, ये पौधे लगाने के लिए जो झाड़ी नुमा पौधे हो गए, हाइट में थोड़े कम रह जाते हैं, बहुत लंबे बड़े दरख्त नहीं बनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आइडियल गमला जो होता है ना, वो हम कहते हैं 12 इंचज़ का गमला होना चाहिए। 12 इंचज़ का गमला होगा तो उसमें हमारा पौधा जो है वो आराम से चलेगा। और ये पौधा हमने लगाया है अगर, तो हम इसको साल बाद जो है वो रीपोर्ट लाजमी कर लेंगे। नहीं तो इसकी रूट्स इतनी हो जाएंगी फिर कि हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा। और रीज़न ये होगी कि मिट्टी इसमें कम होती है, तो जब जब हम पानी डालते हैं कुछ ना कुछ मिट्टी जो है वो ड्रेन आउट होती रहती है। कुछ ऊपर से बारिश आती है, उसके पानी से मिट्टी उड़ के गमले से बाहर आ जाती है, और कुछ ना कुछ पौधा जो है उसकी रूट्स भी यूज़ करती ही हैं मिट्टी का। जितने भी इसमें अज्जा होते हैं मिट्टी के, वो इस्तेमाल करता है पौधा। तो इससे मिट्टी जो है वो गमले में कम रह जाती हैं और जड़ें ही रह जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी रिपोर्टिंग भी करें। और मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं रिपोर्टिंग पे बना दी हुई हैं, वीडियो इस पे चैनल पे हैं भी। अगर आप लोग मदद लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और आगे जो नेक्स्ट बात है वो क्या होनी चाहिए, हमें ज़्यादा फूल लेने के लिए, ठीक है, एक ही पौधे से ढेरों इस तरह के फूल जो हैं गुलाब के लेने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो साथ में आपको और पौधे भी दिखाते हैं देसी गुलाब के, और बात भी करते जाते हैं। तो जी ये हमारा जो है मदर प्लांट कह लें, जितने भी मेरे पास देसी गुलाब के पौधे हैं मैंने सारे इसकी कटिंग्स लगा के ही बनाए हुए हैं, और कुछ इधर उधर दिए भी हुए हैं। तो इसके लिए एक चीज़ और जो आपने करनी है कि आपके घर में धूप नहीं आती है, तो फिर क्या होगा कि ये देसी गुलाब है, इसको धूप बहुत तेज़ चाहिए। तो आपने इसको सारा दिन ऐसी एरिए में रखना है जहाँ पे धूप सारे दिन की आती हो, सारे दिन का, पूरे दिन का सूरज इसके ऊपर आता हो। तो वो रोशनी जो है इसके फूलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो और है कि इसमें फूलों का साइज़ इस टाइम में देखें थोड़ा छोटा है, ये देखें जितने बड़े साइज़ के फूल इसके ऊपर खिलते हैं ना, उतना ज़्यादा फूलों का इस टाइम में साइज़ नहीं है, कम है। तो इसके भी कुछ रीज़न्स हैं। वो क्या है कि एक तो ये कि हम काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इनको फर्टिलाइज़ भी नहीं किया, गुड़ाई भी नहीं की है। दूसरी चीज़ ये इसमें कि ये जो मेरा पौधा है ना, ये देखें ये किस तरह से इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं, और बहुत सारे इसमें सीड पॉट्स भी बने हुए हैं जो मैं अभी देख के भी साथ कुछ रिमूव कर रही हूँ, ये देखें। तो हम वो रिमूव नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, पौधे की डबल एनर्जी जो है वो जा रही होती है, और उस तरह से उसको खुराक जो है वो नहीं हम दे रहे होते हैं। तो पौधे के ये सीड पॉट्स जो होते हैं, ये जो फूल खिल के स्पेंड हो जाते हैं, तो पीछे ये बटन से रह जाते हैं, तो इनको फ़ौरन रिमूव कर दें अपने पौधे से। उससे आपका पौधा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, और जो पौधे के ऊपर फूल खिल रहे हैं, ये देखें ये भी स्पेंड हो चुका है, तो जो फूल खिल रहे हैं वो भी साइज़ में अच्छे खासे होंगे। और बाकी रीज़न्स भी इसमें मैटर्स करती हैं, वो जैसे कि धूप में इसको गमले को रखना है, गुड़ाई करनी है टाइमली, और हफ्ते 10 दिन के बाद जो है इसको फर्टिलाइज़ लाजमी करना है। गुलाब का पौधा ऐसा पौधा है जिसको सबसे ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। और एक जो है मोगरा का पौधा जो होता है, देसी पौधा जो मोगरा का होता है ना, खुशबू वाला, उसको भी बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारे फूलों का, हमारे पौधे के ऊपर जो फूल हैं उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि इसकी ट्रिमिंग कटिंग करनी है। कब करनी है, जैसे ये हमारे यहाँ मार्च से जो है वो, मार्च के मिड से तकरीबन बहार जो है वो अच्छी खासी अरूज पे आना शुरू हो जाती है। तो हमने इसको
जो है मार्च से पहले जो है इसकी कटिंग हमने करनी है। अभी जब बारिशें आएंगी तो बारिशों से पहले कोई 1 महीना 2 हफ्ते पहले हम इसकी ट्रिमिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग करनी है तो फिर आप जितनी भी ब्रांचेस हैं उसको उसका जो है ना तीसरा हिस्सा जो होगा ब्रांच का वो काटते हैं आप। कि ये एक ब्रांच है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इसको काट दूँगी, ठीक है। और अगर सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है तो फिर क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली इसकी ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर फूल खिल चुके हैं तो मैं ये सारी ही रिमूव कर दूँगी, कट कर दूँगी ऊपर से। इस तरह से इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाजमी है ज़्यादा फूलों के लिए, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं पौधे की ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं और फिर क्या होता है कि उसके ऊपर फूल भी उतने ही ज़्यादा निकलते हैं, कलियां भी बनती हैं और फूल भी खिलते हैं। और इस टाइम में देख लें कलियां भी बहुत सारी बनी हुई हैं, फूल भी बेशुमार बने हुए हैं हमारे इस पौधे के ऊपर। और ये हमारे सारे गुलाब जो देसी हैं उनका मदर प्लांट कह लें, इसी की कटिंग से मैंने बाकी के पौधे बनाए। और एक पौधा ये है जो कि छाया जिसके ऊपर आती है, इतनी धूप नहीं आती है, तो मसरूफियत कुछ ऐसी हैं कि टाइम नहीं इतना मिल पा रहा कि मैं अपने प्लांट्स को टाइम दूं, तो इस वजह से ये जिस जगह पहले पड़ा हुआ था वहीं पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर छाँव सी आ जाती है तो फिर फूल जो हैं वो भी इतने अच्छे नहीं खिल पा रहे हैं, लेकिन पौधा ये भी हमारा हेल्थी है। इसके अलावा एक पौधा इस तरफ है, एक गमला रखा हुआ, तो इसका भी सेम वही है कि धूप ठीक से नहीं आती है इसके ऊपर। और इसके अलावा इसका एक और रीज़न भी है, ये देखें इसमें ये मैंने नहीं लगाया, खुद ही निकल आए हैं ये पौधे, सीड इधर उधर से गिरते हैं तो निकल आते हैं। ये सदाबहार का और क्राउन डेज़ी के, ये देखें कितना बड़ा पौधा है ये, इसके साथ ये देखें फूल भी काफ़ी खिले हुए हैं, अब तो सीड पॉट भी बन गए हैं। तो ये इसी गमले में यहाँ पर देखें दूसरी साइड से, ये देखें ये, तो इसी गमले में ये उगे हुए हैं पौधे। तो फिर जो खाना सिर्फ गुलाब के पौधे को चाहिए वो सिर्फ गुलाब के पौधे को नहीं मिलता, साथ जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो भी खा पी रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि मिट्टी में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज होते हैं उनकी किल्लत हो जाती है और पौधे को मुकम्मल न्यूट्रिशंस या जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, हर चीज़ वो पौधे को ठीक से मिल नहीं पाती है। क्योंकि ज़मीन में अगर हमने यही पौधा लगाया होता तो ये इसकी ग्रोथ जो है डबल ट्रबल होती, लेकिन हमने इसको लगाया है 14-15 इंचेस के गमले में। तो अब उसी हिसाब से हमें इसमें पानी का भी ख्याल रखना है, खाद का भी ख्याल रखना है, और ये हमारा गमला धूप में है, छाँव में, लोकेशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो अच्छे फूलों के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो देसी गुलाब के साथ हमें करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ और मेरे पास पौधे हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये पौधा जो है ये भी कटिंग से लगाया, भी पिछले दिनों यहाँ फूल बना हुआ था, वो पहला ही इसके ऊपर फूल खिला था लेकिन छोटा था। तो ये पौधा जो है इसको मैंने इस गमले में शिफ्ट किया, ये पहले कहीं और था, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो एक ये छोटी सी इसकी कली अभी बन रही है, ये देखें। तो ये हेल्थी नहीं है। 1 साल तक गुलाब के पौधे माशाल्लाह से बहुत हेल्थी हो जाते हैं जब हम कटिंग से लगाते हैं। और साथ ही इसका एक ये वाला भी देखें, ये भी इसके साथ का ही पौधा है। तो ये हेल्थी इसलिए नहीं कि ये हमने दूसरे जहाँ और पौधे भी थे गुलाब के उनके साथ लगाए हुए थे, तो फिर ये पहले ही छोटे थे तो उस हिसाब से फिर इनका जो है दूसरे पौधों के साथ चलना थोड़ा उस तरह से नहीं था कि जब हम नया पौधा लगाते हैं कटिंग से, उसको जब हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं या जिस तरह की लोकेशन में रखते हैं वो कुछ और होती है। जब हम कटिंग से पौधा लगाते हैं तो हम उसको धूप छाँव वाला मौसम देते हैं कि हल्की सी नया पौधा है, हल्की सी धूप आती है, बाकी वो सारा दिन छाँव में रहता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ 2-4 घंटे की धूप आती हो, आधा दिन जो है वो इसके ऊपर छाया रहती हो।
और जब बड़ा अच्छा खासा उस टाइप का पौधा बन जाता है, यहाँ इस टाइप का पौधा बन जाता है, तो फिर इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने इसको धूप में रखा हुआ है, लेकिन बल्कि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है धूप। इसको धूप में ही रखेंगे तो फूल खिलेंगे। तो ये हमारे कुछ देसी गुलाब के पौधे थे, और इसके अलावा बहुत सारे पौधे जो हैं मैंने लोगों के साथ शेयर भी किए हैं गुलाब के, तो खुद कटिंग से बना बना के। तो अब आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे इंग्लिश गुलाब हैं। तो देखते हैं कि वो मेरे पास कौन से गुलाब हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो मैं कैसे करती हूँ। तो जी यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक गुलाब का पौधा है इंग्लिश गुलाब का, और इंग्लिश गुलाब के पौधों पे बहुत कम आपने इस तरह हैवी ब्लूमिंग जो है वो देखी होगी, वो भी गमले में जब पौधा लगा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधा आपके सामने है, फूल आपके सामने खिले हुए हैं कि किस तरह से कितने फूल हैं ये भी काउंट करें तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग है, काफ़ी अच्छे फूल हैं। अभी सूरज जो है वो निकल रहा है, लेकिन मुझे चूँकि कहीं जाना था तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बना देती हूँ। फूल जो हैं अभी थोड़े बंद हैं, मुकम्मल खिले नहीं हैं। तो जैसे ही अभी धूप निकल रही है, थोड़ी सी तेज़ होगी, 1 घंटे तक ये सारे फूल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिल जाएंगे, और फिर ये पौधा जो है और बड़ा बड़ा लगेगा। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है ना, खुराक की जब बात करें तो इसको भी खुराक जो है वो सेम चाहिए होती है देसी गुलाब की तरह ही। लेकिन ये इसकी जो धूप की लोकेशन की बात करें ना, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ इतनी तेज़ धूप नहीं आती है, मतलब आधे दिन की आती है, कम आती है, ये वहाँ पर भी ब्लूमिंग कर लेते हैं ये वाले गुलाब के पौधे जो हैं इंग्लिश गुलाब के। ऐसी जगह रख सकते हैं आप इनको। और अगर इस तरह के अच्छे अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो प्रोसेस वही है कि आपने गुड़ाई अच्छी करनी है, खाद का ख्याल रखना है, पौधे को धूप में रखना है, इसकी ट्रिमिंग, कटिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, जिस चीज़ की पौधे को ज़रूरत हो वो टाइमली करनी है। तो फिर क्या होगा कि पौधे के ऊपर फूल भी खिलेंगे और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। और ये जितने भी फूल दिखा रही हूँ ये सारे ही अभी बंद हैं, और इसमें कुछ पहले के खिले हुए हैं और कुछ जो हैं आज नए खिल रहे हैं। जैसे ये नया, इसका कलर देखें, ये भी नया खिल रहा है, ये भी नया, ये देखें ये। और जो पुराना फूल है वो कुछ ये है, ये देखें, जैसे इसकी पत्तियाँ कैसे अभी ये देखें खुद ही गिर रही हैं, ये देखें। तो एक चीज़ इसमें और आपने ध्यान रखनी है, जो इंग्लिश गुलाब होता है ना, ये जो है वो कलम से नहीं लगाया होता उन्होंने, मोस्टली जो है वो ये किया होता है, इसकी ग्राफ्टिंग की होती है। तो नीचे जो इसका पार्ट होता है वो जंगली गुलाब का होता है, और उसके ऊपर यहाँ से इसको ऊपर वाली ब्रांच जो है वो इंग्लिश गुलाब की लगा के तो ये पौधा तैयार किया जाता है। तो अगर हम इस वाले पार्ट से हम जो है वो ब्रांचेस को देखते हैं, यहाँ से जो इसका मेन तना होगा तो वहाँ से निकलने दे उसकी ब्रांचेस। लेकिन जब ये नीचे वाले पार्ट से इसके सखर बहुत निकलते हैं, यहाँ ज़मीन से भी निकलते हैं, और इसका आसान हल ये है कि आप इतनी इतनी मिट्टी डाल दें इसमें। इसका ये पार्ट जो है ना ग्राफ्टिंग वाला, थोड़ा सा बाहर आ जाए, बाकी मिट्टी के अंदर चला जाए, तो फिर सखर जो है, सखर क्या होते हैं, यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल आई, यहाँ से रूट से फूट के बहुत निकलती है, मैं काटती रहती हूँ। तो वो काटनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, जो ऊपर वाला पौधा है खुराक वहाँ तक तो जाएगी ही नहीं है, और नीचे से जो सखर हैं वो सारी खुराक लेते रहेंगे और इनसे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो जंगली गुलाब जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। तो फिर ये इंग्लिश गुलाब जो है इसको तो हम भूल ही जाएं, ये फूल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे फिर। तो ये इस क्यारी नुमा गमला में हमने जो है वो 3 पौधे इंग्लिश गुलाब के लगाए हुए हैं। उसमें से जो एक पौधा ये है हमारा, जिसके ऊपर ये सारी ब्लूमिंग हुई है, इस साइड पे कुछ उस तरफ फूल हैं, और दरमियान में इसके जो है वो हमारा ऑरेंज कलर का है, ये देखें, ये वाला दूसरा पौधा, एक ये हो गया और एक ये, और ये देखें ये ऑरेंज फूल। अभी तो ये काफ़ी दिनों का खिला हुआ स्पेंड हो रहा है, और
इसके ऊपर भी फूल जो खिलते हैं उनका साइज़ बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़े से अभी तक ना कम फूल खिले थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये हेल्थी हो चुका है पौधा, तो इसके ऊपर काफ़ी फूल आएंगे। तो ये मेरे पुराने पौधे हो चुके हैं, तो कलियां भी देखें ठीक ठाक इनके ऊपर इस टाइम ये देखें बन रही हैं, ये छोटी छोटी देखेंगे, ये कली देखें, और इसके अलावा ये भी देखें। तो ज़ाहिर जब कलियां बनती हैं तो फूल भी बनते हैं। तो दूसरी तरफ जो है फिर सेम इस तरह का गुलाब है, ऑरेंज दरमियान में है। तो सीड पॉट इसके भी रिमूव करने हैं। बस इसका थोड़ा सा ये है कि इसको कम धूप भी मिलती है ना, तो ये फिर भी खिलता रहता है, इतना इशू नहीं है। लेकिन देसी गुलाब को सारे दिन की धूप जो है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। धूप में इसको भी रखें, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे की धूप कम मिलती है तो कोई नहीं है, फूल खिल जाते हैं इसके ऊपर। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटे छोटे पौधे लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये हाइट में देखें, ये चले गए हैं तकरीबन 4-4 5-5 फीट की हाइट इनकी जो है वो हो चुकी है। और इतनी इससे ज़्यादा जो गुलाब की हाइट है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गमले में। तो इसलिए पौधे की कटिंग जो है वो करते रहना चाहिए सीज़न टू सीज़न, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन इंग्लिश गुलाब जो है इसकी कटिंग करते हुए एहतियात से कीजिए, ब्रांचेस इसकी ऑलरेडी कम होती हैं। तो आप मेन ब्रांच को मत काटें, इसकी हार्ड प्रूनिंग ना करें, कोशिश करें कि सॉफ्ट प्रूनिंग करें और देख लें कि किस ब्रांच को हमने काटना है और फिर उसी हिसाब से कटिंग को लेके चलें। और आगे आ जाता जी हमारा ब्लैक गुलाब। अब रियल नेम इनके क्या हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं सकूँगी, मैं नाम भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो जी इस पे भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। जब इसके नए फूल खिलते हैं तो वो उनका कलर जो है वो कुछ, ये देखें अभी सूरज पड़ रहा है ना तो मैरून से लग रहे हैं ज़्यादा, लेकिन कैमरे में ऐसे आ रहे हैं, वैसे मैं देख रही हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक है। तो ये देखें कुछ इस तरह से करके देखें, ये तो बहुत अच्छे, ये देखिए ये नया खिल रहा है, अभी ये खिला नहीं है, ये देखें। तो अंदर वाली पेटल्स इसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक सी हैं, मैरून टच जो है इसमें बहुत डार्क आ रहा है। तो ये पौधा जो है ये गर्मियों सारी जो है हमने छांव में रखा है। ये तो धूप में ही पड़े रहे हैं गर्मियों में भी, लेकिन ये मैंने छांव में रख दिया। इसके साथ एक और पौधा भी था येलो गुलाब का, तो वो क्या हुआ कि वो ख़त्म, येलो नहीं वाइट वाला गुलाब था वो, सफ़ेद वाला, लेकिन फूल उसके ऊपर काफ़ी अच्छे खिलते थे। अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखेंगे ना कुछ साल पहले की, तो उसमें आपको वो मिल जाएंगे कि फूल भी अच्छे खिले हुए हैं। तो उस पौधे के साथ टमाटर का पौधा निकल आया, तो उसको जो है टमाटर तो हमें मिले, लेकिन वो पौधा जो है हमारा ख़राब हो गया फिर कि तो गर्मी जब आई तो मैंने उसको अच्छा करने की भी कोशिश की, छाँव में भी रखा कि ये किसी तरह बच जाए, लेकिन उसकी रूट्स में फंगस आ गया था तो वो ख़त्म हो गया। तो ये बच गया था और ये काफ़ी अब हेल्थी, हालांकि वो पौधा मेरा अच्छा खासा हेल्थी भी था, ये तो बाद में ये सारा बना है। तो ये देखें फूल अच्छे खिले हुए हैं, इसके ऊपर भी कलियां भी काफ़ी बनी हुई हैं। ये देखें वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, हालांकि मेरे अपने पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद एक ही है कि पता चल सके कि गुलाब का पौधा जो है उसकी केयर किस तरह करनी है और उसको किन चीज़ों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारा वाइट और पिंक शेड में गुलाब है, देखें ये जब खिलता है तो थोड़ा डार्क पिंक कलर होता है इसमें और वाइट जो है वो हल्का होता है, लेकिन जैसे जैसे फूल पुराना होता है तो वाइट ज़्यादा होता जाता है और पिंक जो है वो कम रह जाता है। तो ये फूल जो है हमारे अभी चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, जून जुलाई की गर्मी तो नहीं है, जून जुलाई में वैसे भी ये नहीं खिलते हैं, कोई एक आध फूल होता है कि खिल जाता है, लेकिन वैसे इसके ऊपर खिलते हैं छाँव में रखे हुए भी। ये पौधा जो है फुल दिन छाँव में रहेगा, थोड़ी सी इसके ऊपर ऐसे ही आती जाती धूप कहीं पड़ती है तो इसके ऊपर फिर भी फूल खिल जाते हैं। ये ब्लैक वाला जो हमारा गुलाब है। तो बाकी ये सारा दिन धूप में रहते हैं तो बहुत शिद्दत वाली गर्मी होती है तो फिर कोई फूल नहीं खिलते हैं। और साथ हमारा जो येलो वाला गुलाब है
तो ये अब खिलता है, तो देखते हैं किस कलर का इसका फूल खिलता है, क्योंकि ये मैंने नया पौधा ला के तो इन्हीं सर्दियों में लगाया है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई फूल नहीं खिला। ये पहली कली बनी हुई है। तो छोटे से ये भी गमले में 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये देखें तो ये 12 इंच के गमले में, और ये देखें जैसे मैंने कहा कि इसके साथ पौधे नहीं उगने चाहिए, तो ये टमाटर का पौधा उगा हुआ है। और इस तरफ जो है वो एक पौधा बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये फालसा है, मुझे ठीक से पता नहीं कि ये कौन सा पौधा है। ये देखें, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पौधा है। तो इस तरीके से हम जो है गुलाब के पौधों की केयर करके और थोड़ा सा ध्यान देने से जो है हम अच्छे खासे फूल ले सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो। तो बहुत अच्छे फूल हमें देखने को मिल सकते हैं, मुख्तलिफ़ रंगों में वो भी। तो इसके अलावा और भी काफ़ी इसकी शेड मिल जाती हैं गुलाब की हमें। और इस एक मेरे पास पिंक कलर भी है, लाइट पिंक कलर जो होता है, यहाँ पर ये देखें, ये भी खिला हुआ है, आज दिखा दूँ। और मेरे जितने भी मेरे पास गुलाब के पौधे ना, उनमें सबसे जो जिस पौधे के पत्ते छोटे हैं ना, वो यही वाला गुलाब है। बाकियों के पत्ते बड़े बड़े हैं, लेकिन ये गुलाब ऐसा है जिसके पत्ते बिल्कुल मिनी हैं। ये देखें, ये पत्ते देखें ज़रा कैसे बड़े हैं, और ये देखें बिल्कुल छोटे हैं। और इतनी इनमें शाइनिंग होती है ना इन पत्तों में कि इतने खूबसूरत, ये पौधा ही इतना खूबसूरत लगता है, पत्ते ही ऐसे चमकते हैं, लश शाइनिंग होती है, नेचुरली इसमें शाइनिंग सी होती है। इस तरह का ये पौधा है। तो गुलाब इस पे इस कलर के खिलते हैं, ये देखें। और ये हमारा 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ पौधा है। और एक क्रोंडेजी इसमें भी निकल आया है, जो कि मैंने अपनी कोताहियों की वजह से हटाए नहीं है यहाँ से। तो इस तरह थोड़ी सी कोशिश और मेहनत से आप गुलाब के पौधों से अच्छे खासे फूल जो हैं वो ले सकते हैं। और जिन लोगों को शौक़ है गुलाब का और उनके गुलाब के पौधे पे फूल खिलते नहीं हैं, रखा हुआ है गुलाब घर में, तो अगर वो इस तरीके से पौधे को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फूल खिलेंगे। और ये बिल्कुल ठीक सही वाला तरीका मैंने आपको बताया, जो मैं अपने पौधों के साथ करती हूँ ना, यही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप करके अपने पौधे के साथ ट्रीटमेंट देखें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से अपने प्लांट्स जो हैं वो हम बड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और फिर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हौसला अफजाई वाला भी काम होना चाहिए, वो भी कर दिया करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है देख लेते हैं, अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, इसमें कोई बुरा काम तो है नहीं है। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।